नमस्कार। तो अब हमारा नया चैप्टर है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्र मतलब एरिया, मिति मतलब मेजरमेंट। तो एरिया को मेजर करना। देखिए, अब आपने मैथमेटिक्स में अलग टाइप के टॉपिक्स पढ़े हैं। उसमें से आपने ज्योमेट्री भी पढ़ा है, अर्थमेटिक भी पढ़ा है, डाटा हैंडलिंग भी पढ़ा है, ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में ज्योमेट्रिकल फिगर्स जैसे आपने पढ़े हैं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल। अब ये तो क्या है, फिगर्स हैं, लेकिन ये फिगर कितनी जगह घेरते हैं, कितना एरिया ये ऑक्यूपाई करते हैं, उसको मेजर कैसे करना, ये हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन में। ओके। तो perimeter. Perimeter is the distance covered along boundary forming a closed figure. Boundary forming a closed figure when you go around the figure once. तो अब देखिए, यहाँ पे फिगर्स तो कई तरह के हो सकते हैं। फिगर्स ये ट्रायंगल भी हो सकता है, ये ऐसा रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये ऐसा सर्कल भी हो सकता है ना। तो फिगर्स कई तरह के बन सकते हैं, लेकिन किसी भी फिगर के अलोंग अगर हमने यूं चलना चालू किया तो यहाँ से यूं चलेंगे, फिर यूं चलेंगे और फिर यूं चलेंगे, क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर है। इसकी बाउंड्री के साथ साथ में अगर हम चलें तो जितना डिस्टेंस एक बार उसका राउंड लेने में कवर होता है उसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर मतलब यूं जाओ और यूं जाओ, दिस विल बी पेरीमीटर। रेक्टेंगल अगर दिया हो तो इसमें जैसे अगर अपन ये समझ लो कि रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसमें बाउंड्री बना रखी है या तार लगा रखे हैं उसमें, ठीक है। अब हमको उसके चारों तरफ चलना है। तो हम अगर यूं चलें, यूं चलें, यूं चलें और यूं चलें, तो ये जो पूरी लेंथ जो कवर होती है इसको बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना। अगर मान लो ऐसा गोल वो पार्क दिया हुआ है और अब अपन इसके आसपास में यूं चलना चालू करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल। या ऐसा गिलास रखा हुआ हो टेबल में और एक चींटी उसके आसपास में चल रही है, तो एक राउंड अगर लगाएगी तो वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखें इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल। मीरा वेंट टू ए पार्क 150 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड। मतलब अब देखिए ये रेक्टेंगल जैसा हो गया। शी टुक 1 कंप्लीट राउंड, एक पूरा राउंड लिया ऑन इट्स बाउंड्री। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर। तो अगर हम ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क लें, इसमें लेंथ 150 मीटर है और ब्रेड्थ 80 मीटर है, 80 मीटर है ना।
अब देखिए, इसमें अगर चलना चालू करें, यहाँ इसको अगर हम नाम दे दें ए बी सी डी, ठीक है, तो एक राउंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर हमको निकालना है तो ये होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस ए डी। तो हमको निकालना भी है डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस कवर्ड in one round will be equal to, पहले ये है ए बी, फिर प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस डी ए। तो ये ए बी सी सी डी और डी ए, लेकिन ये आमने सामने की, ये डिस्टेंस तो सेम होता है, ये 150 है तो यहाँ पे भी 150 मीटर हो जाएगा, ये अगर 80 है तो ये भी 80 मीटर हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, 150 प्लस ए बी है 150 प्लस फिर ये है 80, फिर प्लस सी डी वापस से 150 और डी ए वापस 80। अब देखिए, ये 150 और प्लस 150 ये हो गया 300, है ना, तो ये हो गया 300 और 80 प्लस 80 ये हो गया 160। तो 300 प्लस 160, this will be 460. So this will be 460 मीटर। तो पेरीमीटर, ये डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड विच इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सो दिस विल बी 460 मीटर्स। ठीक है, चलिए अगला देखें। हाँ, एग्जाम्पल्स हैं, इसमें अलग अलग टाइप के फिगर्स दिए हैं और हमारे को पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए हम एक जगह से चलना चालू करें और पूरा बाउंड्री में बिल्कुल कोने कोने में चल के और वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाएं, तो वो पेरीमीटर होगा, है ना। तो देखिए, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ ए से चलना चालू करें, यहाँ से शुरू करें, तो ये ए बी, यहाँ पे बी सी, फिर सी डी, देन डी ई, देन ई एफ, एंड देन एफ जी, देन जी एच, देन एच एल, फिर एच आई, दिस इज आई, और फिर आई जे, फिर जे के, फिर के एल और फिर एल ए। ये एक पूरा राउंड हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम यहाँ से टोटल लेंथ देखते हैं। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, ये होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच आई प्लस एच आई प्लस आई जे प्लस जे के प्लस के एल प्लस एल ए। ये होगा टोटल डिस्टेंस।
सो दिस विल बी इक्वल टू, अब देखिए ये ए बी ये है 1 प्लस बी सी दिस इज 3 प्लस देन सी डी दिस इज 3 प्लस फिर डी ई 1 प्लस फिर 3 प्लस फिर ये 3 प्लस इसके बाद में ये वापस से 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर एच आई दिस इज 3 सेंटीमीटर, फिर आई जे 3 सेंटीमीटर प्लस जे के इज 1, देन के एल इज 3 and then LA this is also 3, ठीक है। तो हम 3 देखिए सबसे पहले 1 वाले वो देख लें, ये 1 1 2 3 और ये 4, तो दिस इज 4 प्लस अब 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3s are 24. So this will be 28 और ये सब सेंटीमीटर में दिए हैं तो सेंटीमीटर हो गया, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखें इसका पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे भी अगर हम यहाँ से शुरू करें ए बी बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ और प्लस एफ ए, ठीक है। तो दिस विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए, दिस इज द पेरीमीटर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ए बी कितना है 100 मीटर, 100 प्लस बी सी ये 120 प्लस सी डी दिस इज 90, देन डी ई दिस इज 45 प्लस then EF this is 60, then FA is 80, ठीक है। so this is equal to, देखिए 0 0 then this 5 तो केवल 5 यहाँ पे आएगा। फिर 10th डिजिट देखें 8 plus 6 14 and this is 18 and 27 and 2 29, so this is 9 bacha 2 and plus 1 3 plus 1 495 meter will be the perimeter of this area, okay. Then perimeter of a rectangle का पेरीमीटर ये होता है, अगर हमने ये रेक्टेंगल बनाया ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। अब इसमें ये अगर लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये अगर लेंथ है तो ये भी लेंथ है,
ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ है, तो ये हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये 2 बार लेंथ आया और 2 बार ब्रेड्थ आया, मतलब 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ। इसमें से 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं और 2 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी 2 कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचेगा लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो दिस इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये फॉर्मूला आपको याद रखने का है ना, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के, क्योंकि उस केस के अंदर बार बार आपको इसके अलोंग जाने की ज़रूरत नहीं है। ये फार्मूला याद किया, सीधे इसको अप्लाई करो और आंसर लाओ, ठीक है। सो नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल। एन एथलीट टेक्स 10 राउंड्स, अब यहाँ पे 10 राउंड है, ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क 50 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड। तो यहाँ पे लेंथ is equal to 50 मीटर और ब्रेड्थ या विड्थ ये एक ही चीज होती है ना। तो जब एक राउंड लेगा तो हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और जब 10 राउंड्स हैं तो उसको अपन 10 टाइम्स बढ़ा देंगे, है ना। सो लेंथ एंड देन ब्रेड्थ इज गिवन 25 मीटर and it is given number of rounds is equal to 10. Okay, so first of all we will find distance covered, in 1 round is equal to perimeter. Perimeter means this is 2 into length plus breadth, L plus B, इसको शॉर्ट में अगर हम लिखें तो length and breadth. So this will be 2 into length is 50, breadth is 25, means this is 2 into 50 plus 25 is 75, means this will be equal to, now 2 into 75, so this is 150 मीटर। तो जब ये दौड़ने वाले ने, धावक ने एक राउंड लगाया तो उसने 150 मीटर कवर कर लिया। अब जब 10 राउंड लगाएगा तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10। सो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 10 राउंड्स will be equal to 10 into 150 meter, means this will be 1500 meter। इतना डिस्टेंस वो एथलीट ट्रेवल करेगा अगर 10 राउंड लगाता है ना। और ये मालूम है कितना होता है 1500, ये 1.5 किलोमीटर के बराबर होता है ना, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। सो दिस इज 1.5 किलोमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट, ए फार्मर हैज ए रेक्टेंगुलर फील्ड of length and breadth 240 meter and 180 meter respectively.
he wants to fence it with 3 rounds of rope. What is the total length of the rope he must use? तो यहाँ पे इसके पास में जो फील्ड है वो रेक्टेंगुलर फील्ड है। रेक्टेंगुलर फील्ड में यहाँ पे अगर हम इसको A, B, C, D ये माने, है ना, तो इसमें लेंथ दी हुई है 240 मीटर, ये 240 मीटर है, और ब्रेड्थ दी हुई है 180 मीटर। तो ये भी हो जाएगा 240 मीटर और ये हो जाएगा 180 मीटर। अब देखिए, कभी भी किसी भी उसकी फेंसिंग की जाती है, एक तार लगा देगा तो उसमें तो कोई भी घुस आएगा। तो कम से कम उसने 3 तार लगाए या 3 रस्सी लगाई, है ना। एक बार रस्सी अगर उसके आसपास में लगाएगा तो कितनी रस्सी लगेगी? उसके पेरीमीटर के बराबर। लेकिन 3 रस्सी लगाई है उसने, है ना, एक के बाद एक ऊपर तक जाके 3 रस्सियां लगाई, तो 3 इंटू पेरीमीटर के बराबर हो जाएगी। लेट अस नाउ सॉल्व दिस। सो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ। लेंथ दी हुई है 240 मीटर, है ना। फिर ब्रेड्थ, ये दिया हुआ है 180 मीटर, एंड नंबर ऑफ राउंड्स is equal to, this is given 3. ठीक। अच्छा, लेंथ ऑफ रोप फॉर 1 राउंड, length of rope for 1 round, this is equal to perimeter. पेरीमीटर होता है 2 into length plus breadth, means this will be 2 into length, this is 240 and plus breadth is 180, means this will be 2 into इन दोनों का सम, ये हो जाएगा 420, है ना, क्योंकि ये 0, 8 और 4 12, 1 बचा, तो ये 420, means this will become 840 मीटर। एक बार रस्सी बांधेगा चारों तरफ तो उसकी रस्सी लगी 840 मीटर, और उसने 3 राउंड ऐसे लगाए हैं। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ रोप फॉर 3 rounds is equal to 3 into 840. So this will be 3 into 0, 0, 3 into 4, 12, 12 का 2, 1 बचा, then 3 into 8, 24, और 1 25, means this will be 2520 मीटर। मतलब अब ये देखिए, ये 2.5 किलोमीटर के करीब ये जाएगी फेंसिंग, है ना, क्योंकि 2000 में तो 2 किलोमीटर हो गया, 500, तो 2500 के करीब
वो 2500 किलोमीटर के करीब वो रस्सी लगेगी उसके अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स। रेगुलर शेप्स कौन से होते हैं? जिसमें सभी साइड्स की लेंथ इक्वल इक्वल हो। जैसे ट्रायंगल के अंदर अगर तीनों साइड्स इक्वल होती है तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर चारों साइड्स इक्वल हो और रेगुलर के लिए अंदर के एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल उसमें अंदर के तीनों एंगल्स 60 60 60 के होते हैं। अगर क्वाड्रिलेटरल लिया तो उसमें क्या होगा? रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, दिस विल बी ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की सब साइड्स इक्वल होती हैं और सब इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर विल बी, अब देखिए स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर में चारों साइड्स और चारों एंगल्स इक्वल हैं, तो अगर ये साइड अगर ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। जब इसके आसपास में हम चलेंगे तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब 4 टाइम्स ए, मतलब 4 टाइम्स लेंथ ऑफ द साइड ये आएगी। और अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल लें, अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल हैं, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो जब इसके अराउंड हम चलेंगे तो a प्लस ए मतलब 3 टाइम्स a, मीन्स दिस विल बी 3 टाइम्स लेंथ ऑफ ए साइड। नाउ एग्जाम्पल इज, find the distance traveled by Shaina if she takes 3 rounds of a square park of side 70। अगर ये 70 दिया हुआ है तो डिस्टेंस फॉर 1 राउंड, distance for 1 round is equal to, ये होगा 4 into length of the side, तो 4 into length of the side is 70, so this will be 280 मीटर, है ना। ये डिस्टेंस फॉर 1 राउंड है, therefore distance for, now how many rounds she takes? 3 rounds. So 3 rounds will be equal to 3 into 280 meters, means this will be 3 into 0 0, 24, 2 or 4, 2 is remaining, 6 and 2, this is 840 meters। तो अगर शैना उसके 3 राउंड्स लेती है, अगर इसके 3 राउंड्स लेगी तो एक राउंड के अंदर 280 मीटर और 3 राउंड में उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बी 840 मीटर। ओके।